तो इस गेम का नाम है ग्लोरी, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और इसको सारे स्पोर्ट प्लेयर और गेमिंग प्लेयर खेलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। पर इस गेम का भी एक गॉड होता है, यानी कि एक ऐसा प्लेयर जो कि इस गेम के सारे लेवल आसानी से पार कर सकता है, जो कि हमारा योकोई है। जो कि आसानी से हम लोग देख सकते हैं एक मॉन्स्टर ने वहाँ पे अटैक कर दिया है गेम के अंदर। तो वहाँ पे सारे लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं, पर हमारा योकोई एक ही बार में सिंगल अटैक में उस मॉन्स्टर को तबाह कर देता है। और हम लोग देखते हैं कि ऐसे ही वो गेम को जीतता रहता है और उसे गॉड का टाइटल मिल चुका होता है, क्योंकि भाई ये बहुत ही ताकतवर बंदा होता है गेम के अंदर। तो हम लोग देखते हैं कि वो बस गेम ही खेल रहा होता है, तभी उसकी एक फ्रेंड आती है जिसका नाम हम लोग हिंदी में विनी रखते हैं। तो विनी आके उसे बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें मेरे साथ चलना होता है। तो जैसे ही लोई उसके साथ जाता है तो हम लोग पता चलता है कि उसका मैनेजर वहाँ पे बैठा होता है और सब लोग उसके इस गेमिंग करियर से मतलब काँप रहे होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, जलन फील कर रहे होते हैं, क्योंकि हम तुम्हारी वजह से आगे नहीं आ रहे होते। तो उसका मैनेजर बोलता है कि अब तुम आज के बाद कभी गेम नहीं खेलोगे, तुम अपना ग्लोरी कार्ड इस बंदे को दे दो, क्योंकि आज से तुम ये गेम छोड़ रहे हो। अगर तुम हमारी बात नहीं मानते तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे, तुम लोन्स में आ जाओगे। और यहाँ पे विनी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, पर मैं विनी को एकदम से रोक लेता हूँ कि भाई विनी ऐसी मत कर। तो वहाँ पे वो बंदा बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है, क्योंकि उसे फ्री की आईडी मिल रही होती है। भाई गॉड लेवल की आईडी किसको नहीं चाहिए, फ्री भी है। मेरे को मिल जाए पबजी बीच में एक आईडी। तो मैं जैसे ही उसे अपना ग्लोरी कार्ड देने लगता हूँ तो मैं उसे बोलता हूँ तुम एक गेमर हो या एक सिर्फ टाइम पास के लिए गेम खेलते हो। पर वो बंदा एकदम से मेरे हाथों से कार्ड छीन लेता है कि तुम्हें क्या करना, मुझे कार्ड दो, ऐसे करके वो मेरे हाथों से कार्ड छीन लेता है। और मैं कर ही क्या सकता हूँ। जैसे मैं उसको बोल दूँ कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तब भी मेरा मैनेजर मेरे सामने एक रसीद फेंक देता है, यानी कि एक स्लिप। या तो तुम रिटायर हो जाओ, या तो कर्ज, यानी कि तुम्हारे तुम्हारे ऊपर कर्जा हो जाएगा, वो तुम्हें भरना होगा। विनी यहाँ पे मुझे बहुत समझाने की ट्राई करती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मैं विनी की बात टाल भी नहीं सकता। अब क्या करता, मैं वहाँ पे एक फ़ैसला लेता हूँ रिटायरमेंट का, और मैनेजर की बात माननी पड़ती है। मैनेजर बोल देता है अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो तुम्हें 1 साल तक तुम गेम नहीं खेलोगे। तो विनी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो एकदम से मेरे ऊपर भड़कने लग जाती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। पर मैं क्या करता, मैं वहाँ पे साइन कर देता हूँ और रिटायरमेंट ले लेता हूँ। अब विनी आके बोलती कि तुमने वहाँ पे साइन क्यों किया, तुमने रिटायरमेंट क्यों लिया। तो मैं बताता हूँ कि अगर मैं रिटायरमेंट नहीं लेता तो वो मेरा बस यूज़ ही करते। यूज़ करने के बाद उन्होंने मुझे कचरे में फेंक दिया, तो उनके लिए तो मैं अब यूज़लेस हूँ। तो मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ से आराम से आगे अपनी लाइफ को इंजॉय करूँगा। वैसे भी मैं एक गेमर हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। विनी यहाँ पे थोड़ा बहुत मेरे लिए सैड फील करती है और मैं वहाँ से चला जाता हूँ। अब इतनी ठंड में मैं तो पूरी तरह जम चुका था। तभी हम लोग हमारे मैनेजर का सीन एक बार वापस से देखते हैं। तो भाई मैनेजर उसे बताता है कि वो बस गेम ही खेल सकता है, 10 सालों से वो गेम खेलता है, उसके अलावा वो कर ही क्या सकता है, नहीं तो वो कुछ भी नहीं करेगा। तो रहने दो, वैसे भी उसकी आइडिया हमारे पास है। तो ऐसी सारी मैनेजर की बातें चल रही होती है, जिनके बीच में हम लोग मैनेजर की एक टाक खसी भी देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईवल होती है। और ये सारी चीज़ें भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और यहाँ पे मेरे हाथ एकदम से ठंड में जम रहे होते हैं, क्योंकि भाई मेरे को लग रही है ठंड और बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिर रही है। तो मैं अपनी हेड पहन लेता हूँ, तभी मेरे सामने एक बार यानी कि कॉफ़ी शॉप जैसा गेमिंग हाउस आ जाता है। तो मैं उसके अंदर जाता हूँ और मेरा कार्ड मैं काउंटर पे ही भूल जाता हूँ, और मैं पीछे ये पूरा इलाका देखने लग जाता हूँ। वाओ भाई, गेमिंग जोन कितना अच्छा है और कितना बढ़िया। तभी मैं अपनी एक वहाँ पे एक लड़की को देखता हूँ जो कि गेम खेल रही होती है और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है गुस्से में, क्योंकि वो ये लेवल पार ही नहीं कर पाती है। तो वह वहाँ से गुस्सा होके एकदम से चिड़चिड़ा होके वहाँ से जाने लगती है। और ये वही गेम है जिसमें ये मैं गॉड हूँ। भाई इस गेम को तो मैं जी आसानी से जी सकता हूँ। और वो लड़की वैसे ही जाती है, तभी कोई लड़का बोलता है कि तुमने अपनी आईडी लॉग आउट नहीं की है, तो तुम्हारे आईडी से कोई गेम खेल रहा है। तो ये लड़की एकदम से दौड़ के उसकी तरफ जाती है कि भाई मेरी आईडी से गेम कौन खेल रहा है। जैसे ही वो एकदम दौड़ के आती है, देखती है कि ये तो मैं हूँ, और मैंने 40 सेकंड में ये लेवल पार कर लिया। लड़की बोलती मेरे को इतना टाइम लग गया, मैं आज तक इसे पार नहीं कर पाई और तुमने इसे पार कर दिया। तो मैं उसे बताता हूँ मैंने तो इसे बस 40 सेकंड में, अगर मेरे हाथ जमे हुए नहीं होते, ठंड में थोड़े काँपड़ नहीं होते, तो मैं इसे 30 सेकंड में कंप्लीट कर लेता। लड़की यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसे लगता है कि मैं वही गॉड प्लेयर हूँ, रियल में तो मैं ही हूँ वो गॉड प्लेयर। पर ये मेरा कार्ड देखती है तो ये समझ है, इसके एकदम से पूरा मुँह ही उतर जाता है कि ये कौन है। और भाई वो मुझे बताती है, तो मैं उसे बताता हूँ कि यहाँ पे एक साइड जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो क्या मैं ये जॉब कर सकता हूँ। तो वो लड़की मुझे बोलती कि तुम मेरे साथ 1-on-1 करो, बैटल करो, अगर तुम जीत गए तो तुम ये बैटल कर सकते हो। तो मैं क्या आगे करता,
रात को मैं ये गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता हूँ और मैं अपना आईडी कार्ड से लॉग आउट कर लेता हूँ। और लड़की को लगता है ये क्या कर रहा है, तो मैं उसे बताता हूँ मैं 10 साल से गेम खेल रहा हूँ। ओह माय गॉड, ये बात सुन के तो लड़की एकदम से हैरान हो जाती कि 10 साल से तुम गेम खेल रहे हो। बिल्कुल, मैं 10 सालों से ही गेम खेल रहा हूँ। और मैं अपना गेम लॉगिन कर लेता हूँ। अब लॉगिन करने के बाद मैं अपने कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोनों ही अपने अपने गेम्स खेलने लग जाते हैं हम लोग। तो मैं वहाँ पे एकदम से लड़की वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोमांटिक है। मैं तो उस गॉड से प्यार करती हूँ जो कि इस गेम में सबसे ऊपर है। तो मैं उसे बताता कि वो गॉड मैं ही हूँ। तभी वो लड़की बोलती है कि जो सेकंड कैरेक्टर है ना वो मैं हूँ। मतलब वो इनडायरेक्टली मेरा मजाक उड़ा रही थी। फिर भी कोई बात नहीं, मैं अपना कैरेक्टर बना ही लेता हूँ। और भाई गेम में इतनी मेहनत करने के बाद, सुअरों को अपनी गोद पे उठाने के बाद, पीठ पे लेके, तब मुझे मौका मिलता है अपने वेपन लेने का। और भाई मैं क्या ही करूँ, मुझे जीतना है इस गेम को, इसलिए मैं अपने हथियार सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखते ही देखते यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। भाई रात के 12 बजने को आए हैं, अब तुम लोग मुझे इजाज़त दो। तो ये लड़की तो यहाँ पे सो जाती है और मैं उस पर अपना जैकेट डाल देता हूँ। भाई लड़की है, थोड़ा तो बहुत करना पड़ेगा। और मैं गेम खेलने लग जाता हूँ। तभी वहाँ पे मुझे कुछ रैंडम नूब्स प्लेयर मिलते हैं और उनके सामने एक बंदा होशियारी मार रहा होता है कि मैं तो प्रो प्लेयर हूँ।